ये यहाँ जमीन से 20,000 फीट से अधिक ऊपर है और अमेलिया गुब्बारे के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। उसे गैस छोड़ने के लिए गुब्बारे के ऊपर चढ़ना होगा ताकि गुब्बारा नीचे उतर सके, या वह इस ऊंचाई पर जमकर मर जाएगी। इस समय सभी रस्सियां जमी हुई हैं। वह कठिनाई से चलती है और उसके हाथ शीतदंश बढ़ा रहे हैं। ऊपर देखने पर यह गुब्बारे के ऊपर से काफी दूर है। वह रस्सी को अपने पास से पकड़ना चाहती है, इसलिए वह अपने हाथ तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। अचानक वह लगभग गिर जाती है और उसका पूरा शरीर गुब्बारे से उल्टा लटक जाता है। वह बहुत थका हुआ महसूस करती है और ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण वह धीरे धीरे होश खो बैठती है। वह अपने पति को याद करती है। कुछ साल पहले उसे बचाने के चक्कर में उसका पति टोकरी से गिर गया। वह तुरंत जाग जाती है, फिर वह फिर से कोशिश करती है और सफलतापूर्वक रस्सी तक पहुंच जाती है। वह खुद को रस्सी से बांधती है और ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखती है और अंत में वह गुब्बारे के शीर्ष पर पहुंच जाती है। उसे जल्दी करनी चाहिए। वह अपने हाथ से गैस के वाल्व को मारती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। वाल्व जम गया है। फिर वह धीरे धीरे खड़ी होती है और उसे जितना हो सके जोर से किक मारती है। वाल्व अंत में खोला गया है और वह अपने बूट को वाल्व में धकेलती है, जिससे गैस धीरे धीरे निकलती है। इतना सब करने के बाद वह और नहीं रुक पाती और फिर बेहोश हो जाती है। उम्मीद के मुताबिक गुब्बारा आखिरकार उठना बंद कर देता है और नीचे जाना शुरू कर देता है। समस्या यह है कि गैस के निकलने से गुब्बारे के ऊपर का वक्र बदल जाता है, जिससे अचेत अमेलिया धीरे धीरे नीचे सरक जाती है। वह गिर जाती है। वह जागती है और पाती है कि वह अभी भी जीवित है और यह वह रस्सी है जिसे उसने अपने शरीर से बांधा था, जिससे उसकी जान बची। वह अपने साथी जेम्स को टोकरी में बुलाती है, लेकिन जेम्स लंबे समय से बेहोश है। वह सिर्फ यही नहीं लटकी रह सकती, उसे टोकरी में वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। वह रस्सी को पकड़ती है और टोकरी में वापस झूलने की कोशिश करती है। कुछ प्रयासों के बाद वह अंत में टोकरी के किनारे पर पहुंच जाती है और अंदर चढ़ जाती है। कहानी 2 साल पहले शुरू होती है। अमेलिया और उनके पति दोनों भावुक वैमानिक थे, लेकिन अपने पति के साथ उड़ान के दौरान गुब्बारा खराब हो गया और फिर तेजी से नीचे उतरा। वंश को धीमा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ फेंक दिया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अंत में उसके पति ने वजन कम करने के लिए टोकरी से कूदने का फैसला किया, जिससे अमेलिया के बचने का मौका निकल गया। 2 साल से वह अपराध बोध के साथ जी रही है, अपने पति की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। इस दिन तक उसकी बहन उसके पास आती है और उसे जबरन एक सामाजिक कार्यक्रम में ले जाती है। पार्टी में अमेलिया जेम्स से दोस्ती करती है। जेम्स एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनके मौसम सिद्धांतों का उनके साथियों ने उपहास किया है। इसलिए वह अनुसंधान करने और डेटा एकत्र करने के लिए हमेशा एक गुब्बारे को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, जो उसके सिद्धांतों को सही साबित करने का एकमात्र तरीका है। कुछ चर्चा के बाद अमेलिया आखिरकार जेम्स के साथ एक गुब्बारे के साहसिक कार्य के लिए सहमत हो गई। दरअसल वह 23,000 फीट के सबसे ऊंचे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि ये उनके पति की आखिरी इच्छा थी। सफलतापूर्वक धन जुटाने के बाद वे फिर से गुब्बारा बनाना शुरू करते हैं। एक सुनहरी सुबह में वे एक बड़ा प्रक्षेपण समारोह करते हैं। अमेलिया अपने साथ एक कुत्ता भी लाती है, लेकिन गुब्बारे के एक निश्चित ऊंचाई तक उठने के बाद वह अचानक कुत्ते को बाहर फेंक देती है और लोग घबरा जाते हैं। जमीन से टकराने से पहले कुत्ते का पैराशूट खोल दिया जाता है और वह सुरक्षित लैंड कर जाता है। फिलहाल अमेलिया और जेम्स पहले से ही जमीन से 1,000 फीट की दूरी पर हैं। वे चढ़ना जारी रखते हैं और अमेलिया अपने विशेष कपड़ों में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद गुब्बारा बादलों में उड़ जाता है। बादल इतने घने होते हैं कि उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये क्यूमेलोनिम्बस बादल हैं। जल्द ही बारिश होने लगती है, उसके बाद बिजली और गरज के साथ। जाहिर है एक तूफान आ रहा है, उन्हें तुरंत बचना चाहिए। तूफान में गुब्बारे ने अपना संतुलन खो दिया, जैसे कि वह कभी भी पलट जाएगा। अमेलिया अचानक हवा से उड़ जाती है, लेकिन सौभाग्य से वह रस्सी पकड़ लेती है और जेम्स द्वारा वापस खींच लिया जाता है। वह एक अनुभवी वैमानिकी है और वह जानती है कि इस तरह की स्थिति में सबसे अच्छा काम चढ़ना है। उन्हें क्यूमेलोनिम्बस बादलों के ऊपर चढ़ने की जरूरत है। अमेलिया और जेम्स वजन कम करने के लिए सैंडबैग को नीचे फेंक देते हैं। गुब्बारा तेजी से ऊपर उठता है। तेज हवा से उड़ने से बचने के लिए वे टोकरी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाती है और अंत में उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि गुब्बारा बादलों से उड़ जाता है। वे दृश्यों से चकित हैं। ये एक ऐसा सौंदर्य है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तब उन्हें तितलियों का एक बड़ा समूह मिलता है। यह पता चला है कि कीड़े वास्तव में वायु धाराओं पर यात्रा कर सकते हैं। ये एक महान वैज्ञानिक खोज है। जेम्स डेटा को रिकॉर्ड करता है और कबूतरों के जीवित न रहने की स्थिति में इसे जमीन पर भेज देता है। जल्द ही वे 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। चूंकि उन्होंने उच्चतम रिकॉर्ड तोड़ा है,
अमेलिया तुरंत नीचे जाना चाहती है, लेकिन जेम्स लगातार ऊपर जाने पर जोर देता है। वह अपने वैज्ञानिक अन्वेषण को जारी रखना चाहता है। वह अमेलिया को मना लेता है, लेकिन जल्द ही उसे हाइपोक्सिया का अनुभव होने लगता है और वह थोड़ा पागल हो जाता है। वह पागलपन से टोकरी का वजन कम करता है। विज्ञान के लिए जेम्स अपनी जान देने को तैयार है। अमेलिया ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे जगाया। वे अब बहुत खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। उन्हें तुरंत नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिर गैस का वाल्व फंस गया है। यदि वे गैस नहीं छोड़ पाते हैं तो गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा और जल्द ही वे ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। जेम्स बेहोश हो गया है और अमेलिया ने वाल्व खोलने के लिए गुब्बारे के शीर्ष पर चढ़ने का फैसला किया। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, फिर भी वह इसे करने में सफल हो जाती है। अमेलिया नीचे स्लाइड करती है, रस्सी पकड़ती है और टोकरी में वापस झूलती है। जेम्स के साथ गुब्बारे के उतरने का इंतजार करती है, लेकिन जल्द ही उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अमेलिया का बूट वॉल्व में फंस गया और वॉल्व बंद नहीं हो पाया, जिससे गुब्बारा तेजी से नीचे चला गया। कई प्रयासों के बाद अमेलिया आखिरकार अपना बूट नीचे खींचती है और वाल्व बंद कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुब्बारा पागलों की तरह नीचे जा रहा है। वे टोकरी में सब कुछ फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी उसे धीमा नहीं कर पाते। जेम्स एक समाधान के साथ आता है। वे ढांचे पर चढ़ते हैं और फिर टोकरी को छोड़ देते हैं, क्योंकि टोकरी सबसे भारी वस्तु है। अवरोही गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं है और गुब्बारे में गैस खत्म हो रही है। इस तरह नीचे की ओर गति से वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अमेलिया अपने पति की तरह खुद को कुर्बान करना चाहती है और मौका जेम्स पर छोड़ देती है, लेकिन जेम्स उसे रोकता है। जेम्स ने फिर से कुछ रस्सियां काटी और बस सारी गैस छोड़ दी। गैस के बिना गुब्बारा जल्दी से एक पैराशूट का आकार बना लेता है, जो धीरे धीरे नीचे उतरता है। वे जंगल में गिर जाते हैं और थोड़ा घायल हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों बच जाते हैं। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। जेम्स के निष्कर्ष पहले मौसम के पूर्वानुमान के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए वातावरण में परतों के अस्तित्व को साबित करते हैं। मैं मूवी ये हूं। देखने के लिए धन्यवाद।